दुर्ग से बड़ी खबर। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यकारी कुलपति डॉक्टर संजय शाक्य की अध्यक्षता में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि मंत्री रामविचार नेताम, सांसद विजय बघेल और विधायक ललित चंद्राकर की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय कुलजीत के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई। मंत्री नेताम ने कहा कि पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और नवाचार से पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए दुर्ग से रोहिताश सिंह भुआल की रिपोर्ट। ये देश भर का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साथ में आया है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो वन हेल्थ कंसेप्ट की है। अभी लोगों को वन हेल्थ के बारे में पता नहीं है कि वन हेल्थ है क्या। हाँ, तो वन हेल्थ जो है कंसेप्ट, इसमें ज़ूनोटिक डिसीजेस जो कि जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में होती हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो एक तो उस पर चर्चा करना था। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का है। वो मैं आपको ऐसे सरल शब्दों में समझा सकती हूँ कि पहले जो आप एंटीबायोटिक खाते होंगे वो आपको असर करती होगी, लेकिन अब जो आप वही सेम एंटीबायोटिक अब आप खाते हैं तो आपको असर नहीं करती। आपको लगता है पहले एजिथ्रोमाइसिन खाने से 3 दिन में मेरा फीवर ठीक हो जाता था, गला ठीक हो जाता था, लेकिन अब वो एजिथ्रोमाइसिन असर नहीं करती है, एम्पॉक्सिन असर नहीं करती है। तो ये ही बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कोविड आया था ना, वैसे विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सालों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का पेंडेमिक होगा और इवन एक छोटी सी भी बैक्टीरियल डिसीज होगी ना, जैसे कि टाइफाइड हुई या सिजेरियन सेक्शन हुआ या किसी की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ, उसके कारण उसकी डेथ नहीं होगी, बट क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पर जो बैक्टीरिया इंटर कर गया, वो बैक्टीरिया जो है सभी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट था। डॉक्टर एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, वो असर नहीं कर रही है। मिलियंस ऑफ डेथ्स हो रही हैं इसके कारण, बट फिर भी लोग अवेयर नहीं है। ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन है जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलते हैं, कि जो हम दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल्स इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनका असर उन माइक्रोब्स के ऊपर नहीं हो रहा है जिनके लिए वो बने थे। और उसी लिए जनरेशन 1, जनरेशन 2, 3, 4, 5, 6 जनरेशन की एंटीबायोटिक आती जा रही है कि उससे बेहतर बनाए। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनके मिसयूज़ से, हम एब्यूज़ बोलते हैं, कुछ लोग उसको ओवर यूज़ बोलते हैं, उनके गलत इस्तेमाल से उनका असर धीरे धीरे उन माइक्रोब्स के ऊपर कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। तो अब हमारी ज़रूरतें ये हैं कि हम इन एंटी माइक्रोबियल्स की जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो इस तरीके से समझें कि उनके ऊपर तो असर हो, लेकिन उसका असर इस तरीके से ना हो कि एंटी जो माइक्रोब्स हैं उसके अंदर इसकी एक रेजिस्टेंस आ जाए। एकमात्र हमारा वेटनरी का यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा आज एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें जो पशुओं में तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं और उसमें जो वैक्सीन दिया जाता है, उसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उसका सही ढंग से तो कैसे निर्माण हो। पता चला कि वो कब से डेट हो गया, फिर भी उसी को चला रहे हैं, या कोई कारगर नहीं है फिर भी लोग उसको ले रहे हैं। तो इन समस्त विषयों को लेकर के 2 दिवसीय कार्यशाला सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो देश के विभिन्न अधिकारियों का भी भागीदारी है, हेल्थ से जुड़े हुए एम्स के भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं और देश के विभिन्न राज्यों के, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का और भी प्रदेशों के वहाँ के डीन, वहाँ के वाइस चांसलर, और इन सभी विषयों को जिन लोगों ने रिसर्च किया है, इससे संबंधित फैकल्टी
के मेंबर्स सभी आए हुए हैं और आज इस कार्यक्रम में मैं माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी का, माननीय विधायक ललित चंद्राकर जी का और आदरणीय कोफेवाड़ा जी का भी मैं धन्यवाद